Hello everyone, how are you? I hope all are doing good. Today we are going to discuss about temple architecture, especially Odisha में. ठीक है? This is very much important in the perspectives of OPSC, OAS और other examination conducted by state government. ठीक है? वैसे नेशनल में पूछता है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा जाता है. इट कम्स अंडर आर्किटेक्चर. ठीक है? तो हम लोग देखते हैं आगे. तो सबसे पहले ओडिशा हैज वेरी सिग्निफिकेंट इमेज इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है. कलिंगा आर्किटेक्चर इज वेरी फेमस. ठीक है. पहले से ही, ठीक है, एंशिएंट टाइम से ही आर्किटेक्चर उड़ीसा का बहुत फेमस है, स्पेशली टेम्पल आर्किटेक्चर. ठीक है. और ये बहुत पुराना है, 11वीं सेंचुरी से भी पुराना कह सकते हैं आप. उड़ीसा को इसी वजह से टेम्पल स्टेट या टेम्पल सिटी भी कहा जाता है. खास करके भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. तो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में ठीक आता है गडक, नागरा, वेसारा एंड द्रविड़ा. ये चार तरह का आर्किटेक्चर इंडियन टेम्पल में देखा जाता है. तो इसी में अगर हम बात करें ओडिशा के लिए स्पेशली, इट कम्स अंडर नागरा आर्किटेक्चर और कलिंगा आर्किटेक्चर कहा जाता है उसको. ठीक है. नागरा आर्किटेक्चर के अंडर आता है, उसको कलिंगा आर्किटेक्चर कहा जाता है. कलिंगा आर्किटेक्चर के अंदर तीन तरह का आता है. ठीक है. एक आता है रेखा. ठीक है. एक आता है रेखा आर्किटेक्चर, रेखा देवड़ा, पीढ़ा देवड़ा एंड खाखरा देवड़ा. ठीक है. ये थोड़ा मतलब अजीब लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा. उसमें नेक्स्ट जब मैं वीडियो में आगे चलूंगा, हर एक को मैंने एक एक करके डिस्क्राइब किया है, उसको आप देख लीजिए. देखिए, इसको नोट जरूर से बनाइए आप. ठीक है. आप नोट बनाइए, ये काफ़ी है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये सफिशियंट है. अब इसको नोट बनाइए, इसका पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा. स्टिल आप इसको कॉपी बना, एक नोट में कहीं एक लिख लीजिए, इसको रिवाइज करने में आपको काम देगा. या फिर इसी को ही एक स्पीड ऑफ करके एक बार बार आप सुन सकते हैं. ठीक है. तो तीन तरह का आर्किटेक्चर हम लोग उड़ीसा में देखते हैं: रेखा देवड़ा, पीढ़ा देवड़ा एंड खाखरा देवड़ा. रेखा देवड़ा में लिंगराज टेम्पल, पूरी जगन्नाथ टेम्पल आता है. पीढ़ा देवड़ों में कोणार्क टेम्पल्स, कोणार्क का सन टेम्पल आता है. खाखरा देवड़ों में आपको बैतड़ा टेम्पल, गौरी टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, ठीक है, वे आते हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले लेट्स सी रेखा देवड़ा. रेखा मतलब होता है सीधा. ठीक है. एक लाइन, लाइन को ऐसे ऐसे लाइन को रेखा बोलते हैं. रेखा देवड़ा. ये आप देख सकते हैं, ये लिंगराज टेम्पल है. लिंगराज टेम्पल में क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, ये गर्भगृह है. यहाँ से एक अगर आप एंट्रेंस लेते हैं, यहाँ से एंट्रेंस है. ठीक है. यह है गर्भगृह. ठीक है. और गर्भगृह के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा जगमोहन. ठीक है. फिर यहाँ पे नाट्य मंडप, फिर यहाँ पे एंट्रेंस. ठीक है. ये है आपका मेन स्ट्रक्चर ऑफ किसका, रेखा देवड़ा का. ठीक है. बेस्ट एग्जाम्पल इज लिंगराज जगन्नाथ टेम्पल. लिंगराज टेम्पल जो है वो 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था. 150 फीट ऊंचा है ये इसका. ये इसको इसको नापेंगे तो ये है 150. ठीक है. 150 फीट ऊंचा है. कंस्ट्रक्शन किससे हुआ है, विद सैंडस्टोन और लैटेराइट से बनाया गया है. ये टाइप ऑफ स्टोन है, एक है सैंडस्टोन और एक लैटेराइट. ठीक है. इससे बनाया गया है ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन. ये यहाँ पे जो है इसको एकाम्र बोला जाता है, एकाम्र क्षेत्र. ठीक है. ये हिस्ट्री के पार्ट में आता है, इसको एकाम्र क्षेत्र बोला जाता है, जिसको हम लोग मैंगो ट्री बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको एकाम्र क्षेत्र बोलते हैं. ठीक है. ये एक शैव टेम्पल है. ये सबसे पहले ये शैव टेम्पल हुआ करता था इनिशियली. देन वैष्णव जो है गंगा डायनेस्टी के इन्वेड किए उड़ीसा में. और इस क्योंकि वो वैष्णव थे, उन्होंने कुछ छोटे छोटे चेंजेस करवाए. उसके बाद में इसको हरिहर टेम्पल कहा गया. ठीक है. इसमें क्या होता है टेक्निकली अगर हम देखें, शिखर होता है, ये होता है शिखर. ठीक है. इसको बोलते हैं शिखर. ठीक है. फिर आ जाता है गर्भगृह आपका, ये हो गया गर्भगृह. फिर आता है जगमोहन, ये हो गया आपका जगमोहन. ठीक है. फिर आ जाएगा आपका भोग मंडप, ये हो गया भोग मंडप. ठीक है. ये क्या होता है, इसी के आर्किटेक्चर अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए, ये हो गया आपका पूरी जगन्नाथ टेम्पल है. ठीक है. ये है आपका गर्भगृह. ठीक है. गर्भगृह इसको बोला जाता है शिखर है. ठीक है. ये हो गया आपका गर्भगृह जहाँ पे डेटी रहता है. ठीक है. ये हो गया नाट्य मंडप. ठीक है. सेलिब्रेशन यहाँ पे क्या जाता है, भोग मंडप.
ठीक है। तो ये सारा एक लाइन में है, आप देख रहे हैं एक लाइन में है। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेखा। रेखा देवड़ों का मतलब होता है उड़िया में हमारा टेम्पल। ठीक है। ये हो गया रेखा देवड़ो, खत्म हो गया आपका। अब पीढ़ा देवड़ों में क्या आता है? पीढ़ा का मतलब क्या है? दो पीढ़ा होता है। देखिए, एक पीढ़ा होता है उड़िया में, उड़िया लैंग्वेज में, जिसपे हम लोग बैठते हैं, पीढ़ा, है ना, इसको पीढ़ा बोलते हैं। और एक पीढ़ा होता है, आपको पता होगा शायद, ये जो हमारा, आपने गांव में देखा होगा, अ, छप्पर का ये जो कच्चा घर होता है ना, कच्चा घर के ऊपर इस तरह से ग्रास से जो नड़ा होता है, मतलब स्टबल होता है ना हमारा, जो आफ्टर हार्वेस्टिंग राइस जो बचता है उससे बनता है, इस तरह से बनता है, उसको बोलते हैं पीढ़ा। ठीक है, पीढ़ा। ठीक है। तो उसी तरह का आर्किटेक्चर पीढ़ा देवड़ों का मतलब होता है स्क्वायर बिल्डिंग विथ पिरामिडल शेप रूफ। ये है स्क्वायर बिल्डिंग है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कोणार्क टेम्पल है। ठीक है, सूर्य मंदिर है कोणार्क का। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है। ये पीढ़ा बना है, ये है पिरामिडल शेप आपका, और इसमें इस तरह से लेयर्स बनते हैं, पीढ़ा। ठीक है, इसको कहा जाता है पीढ़ा देवड़ा। ये एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। स्टोन इसमें जो यूज हुआ है वो क्लोराइट, लैटराइट और खंडालाइट यूज किया गया है। देखिए, क्वेश्चन ये नहीं पूछे, मतलब इस तरह से आते हैं कि विच टेम्पल इज कंसिडर द फॉलोइंग विच इज मेड ऑफ दिस पीढ़ा आर्किटेक्चर, तो सन टेम्पल आता है। या फिर ऐसा पूछे क्या, सन टेम्पल इज मेड ऑफ विच आर्किटेक्चर, फिर दिया होगा। ठीक है, उस तरह से आता है। सन टेम्पल जो है वो 13th सेंचुरी में बनाया गया था भाई किंग नरसिम्हा देव। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। ये पूछा जा सकता है कि सन टेम्पल जो बनाए थे नरसिंहा देव, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, खास करके ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से। इस चैरियोट शेप जो है, ये एक चैरियोट एक रथ के शेप में है। ये बहुत कॉमन चीज है, रथ के शेप में है, जिसको अरुणा जो है इसके ड्राइवर है। ठीक है, अरुणा, ये लंबा स्टोरी है माइथोलॉजिकल, बाद में बताएंगे। 24 लार्ज व्हील्स हैं, दोनों तरफ 12-12 व्हील्स हैं। कोणार्क नाम है इसका। कोणार्क का मतलब होता है कोण, कोण मतलब होता है एंगल, और अर्क का मतलब होता है सूर्य। ये कहा जाता है कि सूर्य का सबसे पहला किरण जो है ना, वो सन टेम्पल में गिरता है। ये है एंगुलेटेड जियोमेट्री। जियोमेट्रिकली इस तरह से बनाया गया है कि पहला किरण इसी पे गिरता है। इट ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है। और परहैप्स ड्यू टू द यूज ऑफ द ब्लैक स्टोन, इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक स्टोन से यूज हुए हैं, इसलिए काला दिखता है, तो इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। Due to the invasion of the Kala Pahada, Hindu converted Muslim king Suleiman Khan Kanai, ruler of Bengal in 1568 broke। इसके पीछे ना, ये अभी जो हम लोग कोणार्क टेम्पल देखते हैं ना, ये अधूरा है। इसका पीछे का जो बड़ा वाला जो वो है ना, वो तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा? सुलेमान खान कनाई ने तोड़ा, जो कि बंगाल के उस समय रूलर थे। 1568 में वो यहाँ पे उन्होंने अटैक किया और उसको पूरा इन्होंने तोड़ दिया। कहते हैं, स्टोरी है, ये कहा जाता है कि कोणार्क टेम्पल का जो पीछे का जो बड़ा वाला पार्ट है जो तोड़ दिया गया, वो मैग्नेट से बनाया गया था, जो कि पीछे इसके जो चंद्रभागा नदी जाती है, तो वहां से ब्रिटिशर्स अपने एमुनिशंस लाते थे, और वो क्या करता था, ड्यू टू द मैग्नेटिक पावर उस शिप को वहां पर रोक लेता था। ठीक है, ये कहा जाता है, जिसके चलते इन्होंने इसको तुड़वा दिया। ये भी एक स्टोरी है। तो ये हो गया। इसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था कि ये पीढ़ा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये पिरामिडल शेप होता है, और इस तरह से लेयर लेयर होता है। गांव में हमारे जो एकदम विलेज एरिया में जो कच्चे घर होते हैं उनको बोलते हैं पीढ़ा। ठीक है, कच्चे घर के छप्पर को। ठीक है। तो उड़िया में ऐसा कहा जाता है, जहाँ पीढ़ा ऊपर है डोंको माड़ी ची नहीं है सिर्फ। ठीक है, मतलब पीढ़ा इसके ऊपर होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो प्लांट्स लगा के इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जैसे कि पंपकिन के हैं वो है, चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसलिए भी पीढ़ा बोला जा सकता है, और ये याद रखने के लिए बड़ा इजी है। ठीक है, चलिए। थर्ड टाइप जो है वो है खाखरा देवड़ा। खाखरा देवड़ा का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। खाखरा देवड़ा में क्या होता है बेसिकली, ये, चलिए आगे दिखाई देता हूँ। खाखरा देवड़ा इट्स लाइक द्रविडियन आर्किटेक्चर। ऊपर आपने देखा इस तरह से लॉन्ग स्ट्रेट में इस तरह से बनता है।
ठीक है, इस तरह से। और खाखरा का जो वर्ड है ना वो पंपकिन से है, ठीक है, पंपकिन जैसा ऐसे इस तरह से बनता है, पंपकिन जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन लाइन्स होंगे, ठीक है, जैसे पंपकिन होता है ना उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट शिखर विद लॉन्ग स्लैब स्ट्रक्चर। बोईताला मंदिर जो है एक है भुवनेश्वर में, वो उसमें आता है, इसको तिन्नी मुंडिया मंडप भी, तिन्नी मुंडिया देवड़ा भी कहा जाता है, ठीक है, एक वो है। तो दूसरा है दुर्गा टेम्पल इन भुवनेश्वर, ठीक है, जिसका ऊपर का जो है ना वो ऐसे फ्लैट है, पंपकिन जैसा है उसका ऊपर, ठीक है, वो है खाखरा आर्किटेक्चर, समझ गए। यही तीन आर्किटेक्चर बहुत फेमस है उड़ीसा में। पहला हो गया आपका रेखा देवड़ा, पीढ़ा देवड़ा, खाखरा देवड़ा। रेखा देवड़ा में आ जाता है आपका लिंगराज टेम्पल और पूरी जगन्नाथ टेम्पल। पीढ़ा देवड़ा में आता है कोणार्क टेम्पल। फिर आ जाते हैं खाखरा देवड़ा, खाखरा देवड़ा में आ जाता है आपका बोईताला टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, गौरी टेम्पल, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। तो हमने देखा रेखा में क्या होता है, एक लाइन में होता है, एक गर्भगृह लंबा होता है, फिर उसके सामने एक जगमोहन होता है, भोग मंडप होता है, नाटा मंडप होता है, गेट होता है, ठीक है, दोनों में आर्किटेक्चर एक ही जैसा है, लिंगराज मंदिर में और जगन्नाथ टेम्पल में। पूरी कोणार्क मंदिर जो सन टेम्पल है वो उसको पीढ़ा देवड़ा बोलते हैं, क्योंकि पिरामिडल रूफ, स्क्वायर से बिल्डिंग विथ पिरामिडल रूफ टॉप होता है, ठीक है, इसलिए वो है। और थर्ड वाला है आपका खाखरा देवड़ा, जिसमें कि पंपकिन शेप ऑफ द रूफ टॉप होता है, ठीक है, इट्स क्वाइट सिमिलर टू द, क्वाइट सिमिलर, नॉट पूरा, जस्ट हल्का एक मिलता है आपके द्रविडियन आर्किटेक्चर से। अब कुछ खास टेम्पल हैं जो कि काफी फेमस है, वो इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं मुक्तेश्वर टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर में है। ये एक वेस्ट फेसिंग टेम्पल है। शिखर है इसका नटक, चार नटराज और कृति मुखास होता है इसका शिखर जो देख रहे हैं आप, ठीक है। और जगमोहन है, ये देखिए इसमें मिक्स है। ये एक स्ट्रेट टेम्पल है जो इसका जो गर्भगृह है, ठीक है, और इसके सामने जो जगमोहन है ना, ठीक है, जगमोहन, तो वो देखिए आप स्क्वायर शेप्ड है, ऊपर पिरामिडल शेप है कोणार्क की तरह, है ना। फिर इसके बाद एक गोपुरम है, बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ ये गोपुरम है। गोपुरम का मतलब होता है एंट्रेंस गेट। फिर इसका ऊपर तोरण बनाया गया है, देखिए तोरण, ठीक है, तोरण बोलते हैं इसको। तो ये एक स्पेशल आर्किटेक्चर है जिसको कहा जाता है आपका ये दोनों मिक्स्ड है, ठीक है, दोनों मिक्स्ड है। इसको, ये एक स्पेशल मंदिर है, इसको कहा जाता है, इस टेम्पल को खास करके मुक्तेश्वर टेम्पल को जेम ऑफ ओडिशा कहा जाता है, जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर, ठीक है। इसको जरूर से याद रखिएगा, जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर क्या है। ये राजा रानी टेम्पल है, शायद जो जो उड़ीसा में भुवनेश्वर में रहते हैं उनको पता ही होगा। ये एक बहुत ही खास तरह के आर्किटेक्चर से बनाया गया है। आप देखिए ऊपर शिखर है इसका कैसे बनाया गया है, और ये शिखर उसका एकदम बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। बॉडी कर्वी लीनियर है, बट हर पूरी बॉडी में एक एक बनाया गया है। इसको बोला जाता है पंचरत्न स्टाइल, ठीक है, पंचरत्न स्टाइल से ये बनाया गया है। सामने देखिए ये जो बनाया गया है ये स्क्वायर शेप है, फिर भी इसको पिरामिडल पीढ़ा आर्किटेक्चर की तरह है, ठीक है। विमान है यार, गर्भगृह जगमोहन पिरामिडल रूप में है ये, ठीक है, और ये गर्भगृह है। ये 11th सेंचुरी बनाया गया था, डल रेड एंड येलो स्टोन से बनाया गया है। लोकली कल्ड राजा रानी टेम्पल, एक शिव मंदिर है, ठीक है। टेम्पल हाज पंचांग बड़ा, ठीक है, पंचांग बाधा बोला जाता है। पंचांग बाधा क्या होते हैं, पांच अंग है इसके, ठीक है, पभंग, ताड़ाजंग, ठीक है, बंधन, ऊपर जंग एंड बरद, ठीक है, ये पांच अंग है इसके। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि विच टेम्पल हैज द 5 अंग, दैट इज पंचांग, दैट इज राजा रानी टेम्पल। और राजा रानी टेम्पल विच इज फेमस इज अ विच स्टाइल, दैट इज पंचरत्न स्टाइल, ठीक है। ये हो गया राजा रानी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा उड़ीसा के जो एक छोटा सा टॉपिक है, टेम्पल आर्किटेक्चर इन उड़ीसा, ठीक है, बहुत ही एक डिस्टिंग्विश पॉइंट है अपने ओपीएससी ओसीएस उड़ीसा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस में, एक डिफाइंड है उड़ीसा आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर। इतना ही है, बहुत छोटा सा है, गो थ्रू कर लीजिए, 2-3 मिनट पढ़ लेंगे। अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके सारा कवर करेंगे। डोंट वरी, वी विल बी देयर
ठीक है। और आपको पता ही है एग्जाम जो उड़ीसा सिविल सर्विसेज का है वो पोस्टपोन होके आगे जगह गया है, अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, तो तब तक जो लोग प्रिपेयर नहीं किए हैं, अगर अभी भी वो पढ़ना शुरू करेंगे, आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप कनेक्टेड विद अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिए और अपने जो दोस्तों को जरूरत है उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।